डेमोक्रेसी की बात करें तो अभी आपके यहाँ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनी है और उसके ऊपर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 इयर्स, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं कि आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है इस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को। मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें से उसमें कुछ गुण दिखेगी नहीं, वो बाद में यही बोलेंगे, वो लोग पूछते भी हैं भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये तराना या नगमा आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे जो एक अज़ीम शायर, जिन्हें हम फ़लसफ़ी शायर भी कहते हैं और शायर मशरक़ भी कहते हैं, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल ने ये तराना लिखा था। और ये तराना अभी भी भारत में गूंजता है और बच्चे बच्चे को ही शायद याद है, और लता मंगेशकर ने इसको पहली दफ़े गाया भी था। हिंदुस्तान आज की डेट में तरक्की कर रहा है, हमारी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, वी आर बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगले 2-3 साल में हम 4th और 3rd इकोनॉमी पे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट हैव अ न्यू हाउस एंड दिस पार्लियामेंट जो है इसे हम मंदिर बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर इसे मंदिर बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं। सो वी कॉल इट एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल जो है वो जो है लीडर है इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। शायद वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड लीडर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मोदी जी ने गैदर करी है। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ये कोई बहुत डायनेस्टी वाली फैमिली से नहीं आते, ये बिल्लो मुंह से निकल जाता, आप काट दीजिए इसको। जैसे बिलावल भुट्टो है, ही कम्स, या नवाज शरीफ है, या उनकी बेटी है आगे, दे कम फ्रॉम अ डायनेस्टिक फैमिलीज। लोगों की हिस्ट्री है पिछले 30, 40, 50 सालों की एक कंट्री के साथ, तो एक पहचान है उनकी। मोदी जी ऐसी कोई भी पहचान लेकर नहीं आए, उन्होंने पहचान अपनी अपने काम से, अपनी डीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से वो क्रिएट करी है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक मानना पड़ेगा कि इनका एक ऐसा रुतबा है वे पीपल लव हिम। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में, जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा। अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है।
मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 एक साल पहले बोला था 3,000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। आज देश में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और संसद भवन के मुख्य द्वार के पास ही अखंड भारत का नया एक नक्शा लगा हुआ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अखंड भारत की तरफ इशारा भी दे दिया है, जिससे सबसे ज़्यादा खौफ पाकिस्तान में मचा हुआ है और पाकिस्तान के इसी खौफ के इर्द गिर्द और पाकिस्तान के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहे जाने की युक्ति को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हुए हैं तब से अखंड भारत की बात किसी न किसी रूप से सामने आ ही जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए अब यह व्यवहारिक नहीं रह गया है कि जो हमारा अखंड भारत था और उससे आज बिखर कर 6-7 देश बन गए हैं, उनको फिर आज एक सूत्र में पिरोना। लेकिन इतना तो हो सकता है, इन सभी दृश्यों में आपस में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। भारत ने अपने अन्य सारे देशों के साथ, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, सबसे अच्छे संबंध तो बना लिए हैं। एक पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो भारत के साथ तालमेल बिठाने में पूरी तरीके से असफल रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान का वो भारत विरोधी रवैया रहा है जो सीधे युद्ध से पाकिस्तान यह प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो आतंकियों को कश्मीर में भेजकर भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों व खौफ फैलाने की कोशिश करता रहता है। हालांकि अब पाकिस्तान के वो आतंकी वाला पंजा भी भारत ने मरोड़ दिया है, जिससे बावजूद भी पाकिस्तानी भारत के विरोध का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब फिर से अखंड भारत का तथ्य दुनिया के सामने आया है, तब से पाकिस्तान भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा वे भारतीयों को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वे भारत के साथ अच्छे संबंधों के हामी हैं और भारत सरकार और उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।